था। और एक चीज़ मुझे ये समझ में आती है, लगभग शहरों में आप जाके देखो, राजनेताओं का एक सिस्टम मेरे हमेशा समझ से बाहर है कि ये जो गंदा पानी जो ये दलित बस्तियों में क्यों भेजा जाता है। गिनानी हटाओ, गिनानी हटाओ। पहले ही चेतावनी दे चुकी है, क्योंकि चुनाव में नेता अक्सर बहाने बनाते हैं कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन 1.5-2 महीने 4 महीने पहले ही सीधी सीधी चेतावनी वार्डवासियों ने दी है कि अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो ही वार्ड में वोट मांगने आए। लेकिन जो शहर के अंदर मौजूद समस्याएं हैं आपको उन पर भी ध्यान देना होगा। सभापति जी यहाँ पे निरीक्षण करने कम से कम 2 या 3 बार आ चुके हैं, उन्होंने अपने आंखों से ये यहाँ की जो दयनीय हालात हैं वो देखे हैं। पानी को ओ है कि दिनों को दलडो गयो खाडो है से वार्डा को पानी हटावे आ एक कम अजय शेड्यूल कास्ट है बोलो बोलने को नहीं को मतलब थोड़ी डूब सी थोड़ी। साफ कहना है, पार्षद से लेकर सभापति, विधायक, सांसद कल मेरा मतदान गंदा हो रही हो, हालो मैदान गंदा हो रही है। अड़ा बांसा मेरा तो किन्ने रवा रात ने पेशाब करने उठा तो अड़ा बांसा इन मैं तो यही देखी तो तन कोई कह कौन गए कि ठीक कर कर गए बोले मानो तो कोई को कर गयो। अब कौन को मैं तो थे आया तो मैं तो थरा करना आता जोड़ी करा के हटनी चाहिए। तो 3-4 महीने बाद वोट आ रहे हैं, तो वोट आ रहा तो हटाओ वोट ही दे चा, ये दिक्कत है। वोट आ तो वोट दे चा, वोट तो हर बार ही आवे, वोट तो वही है साहब, वोट तो हर बार आवे। वोट आओ तो कह के जाए सही कर से चला जाए देखे कोई याद कोई कौन देखे। वोटन टाइम तो घरे आवे के वोट माने देया, बाद में कोई समय कौन देखे। सही मरो यार चाहे जियो नहीं थे वोटां का टाइम है था नहीं थे को कोनी के हमारे ऐसे ही करके जो ने का हमारे सुनाई कौन करे देखा कोनी के का क्यों कोनी का यहां पाछा गिर के कोई है तो अब 3-4 महीने बाद आशी जमान के कैसे आशी बन आशी दिन अब थाना का बन कैसे मैं तो कैसे हटवो काम कोनी वोट कोनी काम कोनी वोट कोनी। अरे मेरी बात आप ये मार तो 18 नंबर वार्ड है ने, मैं तो ये बार वोटा हूं बहिष्कार भी कर दिया, सीधी सीधी बात है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रुस्तम खान AK24 आपका खबरी। इस वक्त हम वार्ड नंबर 18 में खड़े हैं और अब चुनावी बिल्कुल जैसे बचा 3-4 महीने चुनाव के बाकी रहे हैं और आप देख सकते हैं कि समस्याओं का अंबार है शहर में अब लगने वाला है। वार्ड नंबर 18 में इस वक्त हम खड़े हैं और जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करें, क्योंकि सरदार शहर की समस्या सबसे पहले AK24 उठाने जा रहा है। बहुत पुरानी समस्या है, 2012 से लेकर ये समस्या अभी तक ऐसे विकराल रूप ले चुकी है। पहले भी हम यहाँ पर वीडियो बना चुके हैं, हालांकि ये जिस सड़क पे हम खड़े हैं वो सड़क जरूर नहीं है, लेकिन मोहल्ले के वही हाल है अभी जहाँ हम खड़े हैं। उसके आसपास इतनी गंदगी, इतनी दुर्गंध आ रही है कि आज इंसान खड़ा नहीं रह सकता। उसके आसपास मकान बने हुए हैं, उन इंसानों की क्या हालत होती होगी तो आप सोच सकते हैं। यहाँ पर मोहल्ले के आसपास के लोग इकट्ठे खड़े हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि ये गिनानी यहाँ से हटनी चाहिए, तरीका चाहे कुछ भी हो। गुरु धानका से हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ है पूरा मामला। सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आपके चैनल के माध्यम से हमारे वार्ड के और इस शहर के सबसे गंभीर मुद्दे को आपने कवरेज कर रहे हैं और इस मुद्दे को आप शासन प्रशासन और यहाँ तक जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाने का काम करेंगे। उसके लिए मैं पूरे समस्त वार्ड वासियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपके साथ में आपके जो भाई जाकिर कालिया पधारे हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी वार्ड वासियों से निवेदन करूँगा, एक नारा लगाऊंगा, गिनानी हटाओ वोट पाओ। मेरे साथ आप सभी दोहराएंगे, गिनानी हटाओ वोट पाओ, गिनानी हटाओ वोट पाओ, गिनानी हटाओ वोट पाओ, गिनानी हटाओ वोट पाओ, गिनानी हटाओ वोट पाओ। तो जितने भी नेता इस वीडियो को देख रहे हैं साफ साफ सुन ले, वार्ड नंबर 18 से मैसेज आ चुका है, अगर कोई वोट मांगने आता है तो पहले गिनानी हटानी पड़ेगी। बिल्कुल अभी सभापति महोदय के पास भी टाइम है और विधायक महोदय भी, मैं किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं उम्मीद उन्हीं से की जा सकती है। आज सभापति हमारे नगर परिषद सभापति में नगर परिषद में विराजे हैं तो उनसे उनकी जिम्मेदारी बनती है। 5 साल उन्होंने इग्नोर कर दिया, अब जनता उनको देख चुकी है, वो हर जगह विकास कार्य करवा रहे हैं तो उनसे जनता उम्मीद रखती है। और विधायक महोदय मौजूदा इस हमारे क्षेत्र से विधायक हैं और आई बार यहाँ से वोट मांगने भी आते हैं, यहाँ के सुख दुख में भी शामिल होते हैं। एक जो राजनीतिक जुड़ाव है उससे हटकर जो जनप्रतिनिधियों का इस मोहल्ले से लगाव है वो बहुत पुराना रहा है, लेकिन जो यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर वो हमेशा जो यहाँ के लोगों की जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको दरकिनार करते नजर आते हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ के एक नागरिक के रूप में निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे इस मुद्दे को
जो इस मोहल्ले का नासूर बन चुका है, इसको आप शीघ्र अतिशीघ्र इसका समाधान कर यहाँ के वार्ड वासियों को जो होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाए। इस तरीके की जो आए दिन यहाँ पे जो वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, वो बीमार होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं किस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और मच्छर मक्खियाँ हमारे खाने में भी इवन बनाते हैं तो खाने में भी गिर जाती है। कोई खाना खाते टाइम उस टाइम मतलब इस तरीके का सीन हो जाता है कि खाना खा नहीं पाओगे, ऐसे दुर्लभ हालात यहाँ के बने हुए हैं। तो आप पहले ही चेतावनी दे चुकी है, क्योंकि चुनाव में नेता अक्सर बहाने बनाते हैं कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन 1.5-2 महीने 4 महीने पहले ही सीधी सीधी चेतावनी वार्ड वासियों ने दी है कि अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो ही वार्ड में वोट मांगने आए। अदरवाइज हम सीधा स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से वार्ड की सहमति, वार्ड के लोगों की सहमति से मैं आपको कहना चाहूँगा, आगामी चुनाव में हम मतदान का और चुनाव का सीधा सीधा बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमें हर तरीके हर बार की तरह लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे हमारे धरातल पे काम चाहिए। इस जगह को आप कुछ बना नहीं सको तो ये तालाब और ये गंदगी आप मिटा के दिखा दीजिए। हम आगे आगामी वार्ड में आपके लिए खुद घर घर जाकर वोट मांगेंगे, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि। वोट का बहिष्कार किया जाएगा, क्या करें? वोट का बहिष्कार किया जाएगा, बिल्कुल वोट का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि मत तो भी 47-48 साल को हो गयो, और मैं जब मैं छोटा 5-5, 4-4, 6-6 साल का आनी जड़ा एकदम साफ मैदान हो तो और हरदड़ो क्रिकेट मतलब खूब खेला करता है। और अब तो अठे माने मिनट खड़ो को रेस का चाह पीवा। मैं एक बार पहले भी मेरा वीडियो आयो, मैं कोई चाह पीवा तो भी माखी फट जा, रोटी खाऊं अठे तक अब तो हालत हो रही है। अब मैं नाम को ले एक रिश्ते की बात आई, बोले मैं तो टाबरी को माटा बना रिश्ता ही को नहीं हुई साहब, कई गिनानी भी कोजी कमाई नहीं, मैं हमारी छोरी थोड़ी दे चांगे, तो मतलब रिश्ता तक को नहीं हो रहा। कितनी बड़ी बात है यार। तो बड़े विकट हालात हैं। वार्ड नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं, पहले भी हम यहाँ पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसका कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। शायद ये रोड बनी है उसके बाद, सिर्फ बस रोड बनी है और कोई काम को नहीं, बाकी वैसे हालात हैं। भैया को भी यार सारे नेताओं ने कह दिया, मैं तो विधायक ने कह दिया, सभापति ने कह दियो। अब मैं मारकन तो सीधो हिसाब वही है कि अब आगे चुनाव आवे, वोट मांग सी ने ना, पहले काम कराओ और वोट ले लो। कोई भी पार्टी में कोई पार्टी को यहाँ को नहीं पूछ को नहीं पकड़ रहा, क्यों क्या कांग्रेस बीजेपी, काम कराओ वोट लो, काम नहीं कराओ तो मारकन वोट मांगना आए ही ना बुलाए, और काम कराओ मैं खुद सागा होके वोट मांग सा। तो मैं बता दूं, लगभग सभापति राजकंद चौधरी ने पीछे लगभग 5-7 दिन पहले बहुत ज़्यादा उद्घाटन किए थे, लेकिन सीधा संदेश यहाँ पर वार्डवासी देना चाहते हैं कि आप शहर के चारों तरफ कितना ही सौंदर्यकरण कर दो, लेकिन जो शहर के अंदर मौजूद समस्याएं हैं आपको उन पर भी ध्यान देना होगा। क्या इस समस्या से पहले सभापति को अवगत करवाया गया था? हाँ, एक बार पहले भी करवाए गए। सभापति जी यहाँ पे निरीक्षण करने कम से कम 2 या 3 बार आ चुके हैं। उन्होंने अपने आंखों से ये यहाँ की जो दयनीय हालात हैं वो देखे हैं, और करवाने का इसको शीघ्र आश्वासन जरूर दिया। आश्वासन उन्होंने हर बार दिया है, लेकिन धरातल पे काम 0 हुआ है। तो सभापति के साथ साथ सरदार शहर के विधायक अनिल शर्मा से भी मैं कहना चाहूँगा कि इस वार्ड के वासी है, सिर्फ सभापति को वोट नहीं देते हैं, पार्षद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पार्षद जब 5 साल रहता है तो अपने वार्ड में जो है विकास के काम है उसके अंडर आते हैं, उसको दबाव बनाकर वो काम करवाने चाहिए। हालांकि सभापति की बातें यहाँ पर चली है, लेकिन वार्ड के वासी एक बार लगभग 5 साल में 4 से 5 अलग अलग जनों को वोट देते हैं। तो सभी से निवेदन है कि बड़ी समस्या है, विकट समस्या है, आप यहाँ पर 15 मिनट लगातार खड़े नहीं रह सकते थे। वार्डवासी यहाँ पर मौजूद है, सभी परेशान आप देख सकते हैं। कुछ माता बहनों से हम बातचीत करने की कोशिश करें, क्या समस्या है? समस्या हमारे तो घनी है कि गिनानी देख के हमारे तो भूख बंद हो जा, क्यों क्या मूल्य हवा है ने जहाँ मतलब कमरा रे बंद करना पड़े, तो मैं तो दुखी हो रहा मिटाओ क्या शोभन नेता सुन ला रहे, क्या शोभन कैसे के वो मिटा छो तो वोट देशा नहीं, मैं तो कौन दिया दे गोनी वोट ना कौन दिया घर रखो क्यों घरे के मैं दुख पावा ना, मैं क्या करा, मैं दुख पार घरे में बढ़िया है, तो बढ़िया है, घरे ही है, वोट लो और काम करो, आइए बस सीधी सी बात है। ठीक हो माता जी थे? ठीक है, मैं तो को मैं आप बोल को जानू कम जानू तो बोल तो को जानू ओ की डंगो इन्ने ओ की है वोट तो दे वोट हां तो बेगानी हम बंद करें वोट देशा नहीं, वोट कौन दिया आगे पहले थे आया जदा के नहीं किसी की जगह पहले तो माड़ी करता है बापड़ा है इसको दा। हां ए तो बाड़ी पूरी तो बापड़ा वा आज छोड़ छाड़ दी मत गया उन्हें बने पहले बाड़ी करे ना तड़तानी भी थी भांगी बापड़ा यहां तो बाद फोड़ फाड़ की इन दिन गई, अरे वाह छोड़ छाड़ दी भी पड़ी, अरे पानी भेड़ो पर हस्तानी आ गयो। अच्छा महाराज ना कन आ गयो, भिंता कन पानी आ गयो, बारिश आवाज जना बसंत की गड्ढा गुड्डा गिरा रे, कोई ट्रैक्टर रेट गिरा जना आए भाटा ये तो गिरो जो थोड़ी आगे भी गई है, पहले घणी हस्तानी आ गयो पानी मार तो भी भिंत का मार तो घर है
भीज का सारा पानी आ गयो मन तो पड़ने नहीं सुने क्या कोनी तो वीडियो देख रहे नेता काम कर अन बताओ क्या करना है, कहते हम समस्या मिटाओ। हाँ ठीक है मैं चिंता मिटाऊं मारी आई थी भाई सगला। तो और भी माता बहने उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बताओ तुमको की कोनी है पहले सुना है बोलते क्या समस्या माता जी? समस्या हमारा गिन्नानी वाली है और क्या समस्या बीमारी खर्ची क्या था मकान? सर है मैं तो किनारा पर यहाँ साहब है एक ही पिछलो हमारा मकान है हमारे यहाँ में सकल तो बारिश बुरी साहब से कोई यहाँ था नटर कौन लगा कि डूब जी क्या उपाय कर दवा बारिश आ डर लगे दवा कटे इसे दवा बारिश में पानी तो टापा खड़े आए हूं आगे दवा कटे और अब की बार बस निश्चित आई है कि मैं तो वोट दान को वोट दे हमारे में थोड़ी लगो वोट ही कौन दो ना कौन दे मैं तो हिंदी बोल जा दरी कौन जा मैं वोट कौन जा बगल पक्की है हमारे दिन तो बीरने ही है 2-3 में आप 5-6 जना ही मैं कौन अरे भाई पिछली बार अशोक ने कांग्रेस वाले जितायो ना अपना सगड़ा पूरा मोहल्ले का एक मत हो गया। अशोक ने कांग्रेस जितायो कभी वो एक आदमी ठीक है और इन वोट देके एक तरफा वोट देके जिताया। रामरूमी कौन करे बात में के हाँ जीता बाद में भाई बात रामरूमी कौन करे एक तरफा वोट गिर के मान लो बैंकर जीत करके अशोक ने जितायो पर जीते बाद में कोई आओ कोई नहीं है। अब चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो कोई एटा गंडकुड़ा मरे बुटारा नहीं बात आप करे पर वो को जावे उठान में पहली काम करो फोन कर दियो कैसे तो फोन कर लिया बेटा बचाड़ा ही कोई पंडिया जी क्या कोई फोन कटो कर दिया लाइट कोई काम ना का सुख ठेकेदार का नंबर भेजेगा फोन कर लो अब कुल सुख ठेकेदार में तो जाने मतलब गिनानी काम करा से बिना एक तरफा पड़ चाहिए बिल्कुल पूरा मोहल्ला नहीं मारो एक पूरा एकता है सब आ काम कराओ बस वोट मिल सी एक तरफा वोट दे सब एक तरफा है सब हां बात सही है क्या कहा? कोई बात जो बनाई वोट मांगना सी ने मार तो गिनानी हटा सी ने तो कहने वोट दे सा एक तरफा पूरा बास एक मोलो है ना एक तरफा वोट बड़ी नहीं रही रे मारा मारा घर है चिरानिया का सगला पण मारो का पार्टी के माने क्या करना था कोई हो मार गिनानी हटा दे भी मैं वोट देता अरे अगला सिखा रो से क्या बोल है वोट ये माने सब पंडारों की गई और की जीवन की गंदगी सब समस्या ज्यादा है कि गंदगी में बैठो हर आदमी जीले मकान भी नहीं जीले गंदगी में क्या जीले टपर टपर खेल लगे खेलना भी खेलने के अगले तो गंदगी में कांच है गंदगी पानी भरो पानी मां डूब जाए पशु डूब जाए तो वो मेरे ही निकले बच्चों जीव तो को निकले मैं गोदा मर गया बे जीव ये टाइप की समस्या है को टपर कोई आदमी कोई गागो दे मिल पड़े तो मेरे को लेकिन गाय भैंस खड़ी मेरा बन काटा करे नु काटा टपर ने बच्चा लेके हाथ में खींच के काटा गिनानी मरो ये आदमी क्या गिनानी मरो बहुत दिन नहीं पड़ना गागो दे पड़ता रहेगी है गाय 3-4 गाय काटी में भी मुझे बड़ा मुंह हां तो 3-4 मत की भी मैंने बिग माइन भी होती है यार आप सब में पूरे तार दूर दिला कोई गया आदमी टाप रहा सब नहीं रहे बड़ो तो भी कहता होती कोई कोई बरसात के टाइम में बरसात हो इतना पूरी गली में पानी पानी हो गया सब मोहल्लों का पानी आवा तो भेड़ हो गया रात में 8-8 बजे तक निकली जब पानी सुखा तो पानी चढ़ गया 4-4 फुट गया पानी जब नंबर संभालने को नहीं है कोई वार्डवासी के थारे हिसाब से समस्या का क्या समाधान है? हमारे दिमाग से तो बहुत बड़ा दुख है। मैं बीजेपी को पार्षद को चुनाव लड़ो और कारण से थोड़ा वोट हार गया मगर मैं आज वोटरगंज से वोट मांगने जाऊँ तो इतनी बड़ी शर्म आवे है सारा बास मोहल्ले का आग है मेरे खुद है बहुत दर्द है इसी जीवन जस के तोले का नहीं बहुत इसी गर्मी का चौमास हम तो पानी हटा घरा माँ पड़ जावे वोट मांगने में पार्टियां ने कहा वोट किसी मुंडा मांगा बताओ वोटा को निवारण को नहीं तो कितना बड़ा संकट है यहाँ के बताओ नहीं को समाधान के तरीके को बताओ समाधान को ओ है कि दिनों ओ दलडो गयो खाडो है से वाल्डा को पानी हटावे आ एक कम अजे शेड्यूल कास्ट है मोहल्लो बोलने को नहीं को मतलब डूब सी थोड़ी राज नेता ना सोचना चाहिए राजगढ़ जी सभापति जी वन भी सोचना चाहिए नालियां जोड़ के 100 पानी हटे भेड़ो कर दियो फिर को बाहर निकास तो होना चाहिए ना तो कोई क्यों मतलब हमें मोहल्ले की रोजी ने पुकार सुना वोट मांगना आवा तो कोई अधिकार वाली मारो कोई मोहल्ले को काम ही नहीं हुआ वोट के तरीके में मांगा आ समस्या थे पहले भी कदे उठाई पहली दो स्कूल ने चालू करने खातर ये गिनानी ने मिटाने खातर स्कूल गट गा के मैं 3 महीना रहना बैठे हूँ बालकार ओंकार वाली जी सके तो बल पे कोई सुनाई को नहीं बोलो कई साल की पहले की बात है तो ये गिनानी तो मैं कितनी बार आ गया ठीक है रस्तो बनाने खातिर कहो सभापति जी ने पूर्व मंत्री रणवा साहब आया ठीक है और रस्तो सड़क बढ़ पड़ जी आ लड़कियां कॉलेज है ये बताओ रुस्तम जी कॉलेज कन्याकुमारी कॉलेज है एक रस्तो है जानने देखो
किन्ना जावा बच्चा बाटा पटना खटी जासी आई तो टुकड़ो को लेकर क्यों बोलो काम भी हो गयो लेकिन आज बात जुलाई में आप ये बड़ी हो तो क्या हो इसके लिए अपने राजस्थान सरकार की तरफ 42 लाख रुपया को बजट हो और भी को काम भी हो गयो रिपेयरिंग को और सारो काम हो गया आज तैयार है लेकिन कोई रस्तों को नहीं हटे रहने गया गंदगी की वजह और 25 बच्चों के लिए 42 लाख रुपया क्या खर्च प्रस्तावित है मरम्मत कार्य के लिए होया और मरम्मत कार्य हटे हो भी चुके कंप्लीट हो गयो अब एकदम भवन रहने की स्थिति में लेकिन ये गंदगी की वजह और एक जान के लिए बेटा कोई रस्तों को नहीं बेटा कोई रस्तों को नहीं जुलाई माह के बाद में चालू होने के बावजूद हटे कोई एक भी एडमिशन बच्ची लेवे किया क्योंकि हटे रहने की स्थिति को नहीं आते आंखों से देख सकोगे आज हटे के हालात और वो सिस्टम बन रहे हटे। तो एक बहुत बड़ी बात निकल के आई कि सामने कन्या छात्रावास है सॉरी कन्या विद्यालय है तो भी सर्वोदय छात्रावास की बात है क्या सर्वोदय छात्रावास है उसमें जाने के लिए बच्चों को रास्ता नहीं है रास्ता भी नहीं है और वहाँ पे ये इस गंदगी की पूरी आगे फ्रंट है जो ये गंदगी से कवर हो गया उसकी वजह से ना तो आने का रास्ता है अब यहाँ से रास्ता निकालना चाहें तो ये आप हालात देख सकते हो कि रास्ता निकलने वाली स्थिति है या नहीं है वो आप देख सकते हो। तो आप लगातार जुड़े कुछ और बच्चों से और भी बातचीत करेंगे हमें एलडी सर हमारे साथ है क्या कुछ है पूरा मामला। ये सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को और जाकिर कालिया आपको भी आपने ये अनछुआ मुद्दा जो है इसको नज़र डाला इस पर पिछले 10-15 सालों से ये समस्या है और ये मेरे ख्याल से 5वीं बार हम वीडियो के ज़रिए इस बात को रख रहे हैं तो समझ में ये नहीं आता कि हर बार जब चुनाव होता है ये गिनानी का मुद्दा रखा जाता है और इस गिनानी के मुद्दे के नाम पे वोट भी दिए जाते हैं लेकिन इस मुद्दे पर वोट दिए गए पहले बहुत बार तीसरी दफ़ा अब की बार जो चुनाव होगा चौथी दफ़ा होगा 3 दफ़ा पहले ऐसा हो चुका है कि इस गिनानी का जो मुद्दा है वो उठाया जाता है कि आप ये गिनानी हम हटा देंगे और तालियां बजती है लेकिन वो 5 वर्ष निकल जाते कब निकल जाते पता ही नहीं चलता। और एक चीज़ मुझे ये समझ में आती है लगभग शहरों में आप जाके देखो राजनेताओं का एक सिस्टम मेरे हमेशा समझ से बाहर है कि ये जो गंदा पानी जो ये दलित बस्तियों में क्यों भेजा जाता है लगभग शहरों में ये हालात है। और दूसरी बात ये है कि चाहे कितने भी हम वीडियो के ज़रिए कितने भी तरीक़ों से विरोध प्रदर्शन कर ले और इस पर गौर नहीं जाता और गौर नहीं जाने का मेरे ख्याल से कारण एक ये है कि हमारे जो लोग हैं वो शायद वोट देते टाइम ये गौर नहीं करते कि भाई हमें अपना मुद्दा उठाना चाहिए। वोट के टाइम सब या तो जातिवाद हो जाता है कि भाई हमारी जाति का बंदा है तो इसको हम वोट दे देंगे या फिर कोई ऐसा व्यक्ति तो हो जाता है सामने जो अंदर घुस के घरों में प्यार प्रेम बांट के वोट ले जाता है। अगर प्यार प्रेम से वोट आने हैं तो फिर ये जो मुद्दे ये जो काम है ये कैसे होंगे। 42 लाख का बजट वो सामने हॉस्टल है पास में ही है 42 लाख की लागत में ये स्वीकृत हुआ है तो मैं तो ये समझ में है कि 42 लाख काम के क्या क्योंकि वहाँ तक जाने का रास्ता तो है ही नहीं। अगर बच्चियों का एडमिशन हो भी जाए तो बच्चियाँ वहाँ तक पहुँचेगी कैसे। तो मैं तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शहर में बहुत से ऐसे अनछुए मुद्दे हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं है। आपका जो चैनल है इसने बहुत ही अच्छा मुहिम चालू करा है जिसमें कुछ ऐसे पहलू जो अनछुए हैं ऐसे मुद्दे जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता और अपने चैनल के जरिए वो लोगों को शामिल ला रहे हो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभापति जी के लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि सभापति जी को हमने पहले भी 2-4 बार वीडियो के जरिए मैसेज करे पर्सनल मिल करके हमने ये दरख्वास्त करी है कि ये हमारा जो मामला है इसको थोड़ा निपटाओ ताकि आगे वोट देते टाइम हमें भी आनंद आए कि हमारा काम है हम आपको वोट दे रहे हैं। पता नहीं क्यों इन राजनेताओं को बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। अनिल जी शर्मा है उन्होंने ये 42 लाख की स्वीकृति करवाई काम अच्छा है डेफिनेटली काम अच्छा है लेकिन फ़ायदे वाली बात नहीं है। वो 42 लाख जो हैं वो फालतू के लग गए क्योंकि वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है। तो मैं सभापति जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा निश्चित रूप से फ़िलहाल जो है करोड़ों के बजट के जो कार्यक्रम हैं उनके उद्घाटन हुए हैं बहुत से काम हुए करोड़ों के हुए तो मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा जहाँ पे आप करोड़ों के उद्घाटन कर रहे हो वहाँ पे कुछ लाखों का काम तो यहाँ भी होना चाहिए अगर हम भी आपके मतदाता हैं। तो वार्डवासियों का साफ साफ कहना है पार्षद से लेकर सभापति विधायक सांसद सभी इस बात पर गौर करें क्योंकि वोट 5 साल में सबको लेने होते हैं और समस्याओं का समाधान आपको ही करना है। ये वार्डवासी परेशान है गंदगी से परेशान है बदबू से परेशान है इनकी समस्याओं को आप निपटाएं कैसे भी निपटाएं
बड़े बड़े मुद्दे हल होते हैं, तो ये मुद्दा पिछले 12 सालों से हल क्यों नहीं हो पा रहा है? आप जरूर गौर करें। AK24 आपका खबरी, बहुत बहुत धन्यवाद।